बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 29 अक्टूबर साल 2020 और दिन है जनाब आज जुमेरात का। आज आपसे कुछ ऐसी खबरें शेयर करते हैं जो कि हम ही ने आपको बतानी है, कोई और नहीं बताएगा। और दूसरा एक और चीज़ भी कि 2 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, PDM के जलसों में जो कुछ हो रहा है, इस पे इदारे खामोश ज़रूर हैं, गाफिल नहीं हैं। और ख़बर मैंने ये दी थी कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर एक पहला जवाब आएगा, पहला रद्द अमल आएगा। और उसकी रीज़न ये है कि 16 अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ और कोयटा के जलसे तक ये चलता रहा और फिर कल जो है वो इसकी इंतहा हुई। लिहाजा ये जवाब आना था और मुझे इल्म था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जनाब 48 घंटे में एक पहला रद्द अमल, पहला जवाब आएगा, जिससे ये है कि इदारे गाफिल नहीं हैं, इदारे खामोश ज़रूर हैं और बहुत गौर से सारी चीज़ों को ना सिर्फ देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि सोच भी रहे थे कि करना क्या है इनका और इनकी डिस्पोज़ल कैसे करनी है। तो जवाब आज आ गया। पहला ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा के दरमियान एक मुलाकात हुई, एक अहम मुलाकात। और उस मुलाकात का आप अगर तस्वीर देखें, सिटिंग अरेंजमेंट वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ़ नौइयत की थी और वो तस्वीर भी काफ़ी कुछ कह रही है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत कुछ कह रहा है। तो उसमें आज की जो मुलाकात हुई उसमें ये सारी सिचुएशन डिस्कस हुई और ख़ास तौर पे एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत, सोची समझी साजिश के तहत जो अफ़वाज पाकिस्तान पे गंद उछाला जा रहा है और अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर रैंक्स में एक जर्नैल, एक आला क़यादत और सिपाही और जर्नैल के दरमियान जो मुनाफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है वो डिस्कस हुई। और जो एक कौमी बयानिए को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कौमी बयानिए के बिल्कुल बरक्स एक ऐसा नैरेटिव और एक ऐसा एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है जो कौमी सलामती और कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है, वो भी ज़ेर बहस आई। और फ़ैसले काफ़ी हुए, लेकिन जो एक अहम तरीन फ़ैसला वन लाइनर मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि जनाब किसी किस्म का दबाव जो है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है कबूल नहीं करेंगे और इन सब से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मौजूदा पार्लिमानी सेटअप है, जमहूरी सेटअप है, इसका हर हाल में दिफा किया जाएगा और इसको मजबूत किया जाएगा और सिस्टम को डीरेल करने के लिए किसी किस्म की साजिश जो है वो नहीं होगी कामयाब। और एक अगली बात कि ख़ास तौर पे जो अब अगली जो 4 से 6 हफ़्तों में अगली ख़बर भी मैं आपको दे दूंगा। और दूसरा ये कि जनाब जो कौमी बयानिया है और जो कौमी एजेंडा है उसको डीरेल करने की भी इजाज़त नहीं होगी, बल्कि अब वक्त आ गया है अमली इक़दामात करने का ऐसे अनासर के ख़िलाफ़। और जितने भी ISI और IB ने, इंटेलिजेंस इदारों ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ जितनी भी मालूमात शेयर की, यकीनन वो आर्मी चीफ़ के साथ भी शेयर होती हैं। वो सारी की सारी मालूमात जो इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जो इनके ताने बाने आपस में मिलते हैं, उन सारों पे भी गौर किया गया। और अगली ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, अगले 4 से 6 हफ़्तों में अब प्रैक्टिकली जवाब आएगा। अब प्रैक्टिकली जवाब आएगा कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कानून कैसे हरकत में आता है और इनको कानून के कटहरे में कैसे लाना है और इनके जो एक बैरूनी एजेंडा ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनका जवाब कैसे आएगा। ये 4 से 6 हफ़्ते इंतज़ार कीजिए, अब प्रैक्टिकल का वक्त है। उसके बाद जनाब आते हैं, फिर इसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये मैं आपको बता दूं कि ये जब मैंने आपको बताया था कि अगले 24 से 72 घंटों में एक अहम
पहला रद्द अमल सामने आएगा तो ये उसी वक्त ही ये सारी चीज़ें। आज मुलाकात जो हुई जिसकी तस्वीर जारी की गई और मुलाकात, लेकिन इसके अलावा भी हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान राब्ते मौजूद हैं और हर चीज़ डिस्कस होती है और हर मामला डिस्कस होता है और हर कौमी इशू पे डिस्कशन होती है और होती रही है। और आज मुलाकात हुई है, कुछ चीज़ें उससे पहले तय हो गई थीं। उसके बाद DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने जो चीज़ें बताईं, एक मैं आपको बता दूं कि पहले मैं वो आपको बात बताता हूं जो कि टीवी पे नशर नहीं हुई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो उन्होंने कहा ये 1 पॉइंट एजेंडा है और 1 पॉइंट एजेंडे के साथ ही उन्होंने गुफ्तगू की। और अय्याज सादिक ने जो कल हरकत की कौमी असम्बली के इजलास में, अय्याज सादिक साहब कौन हैं जी? ये स्पीकर रहे और ये डिस्क्वालीफाई हो गए थे और ये शरीफ फैमिली के साथ इतना उनके क्लोज़ हैं, उनका असासा हैं, अहम तरीन असासा, माउथ पीस, वो इतने अहम हैं कि जब ये डिस्क्वालीफाई हुए और ज़िमनी इलेक्शन होना था और इस दौरान ज़ाहिर दरमियान में 50 दिन थे, तो 50 दिन तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हुआ था, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि ये वापस जीत के आएंगे, इनको वापस जितवा कर लाएंगे और इन्हीं को स्पीकर बनाएंगे और जब तक ये नहीं होंगे उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं होना, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास होता तो स्पीकर का इंतखाब होना था। उन्होंने बाय हुक और क्रुक इनको जितवा के कौमी असम्बली में लाए, स्पीकर का इंतखाब हुआ और फिर वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। तो 50 दिन कौमी असम्बली का इजलास नहीं हुआ था इनकी वजह से, ये इतने अहम हैं। तो वो कल आए और कल आके उन्होंने एक गुफ्तगू की कौमी असम्बली के इजलास में और 27 फरवरी की जो फतह थी उसको सबोटाज करने की कोशिश की और 27 फरवरी के बाद आज तक इंडिया जो है वो शर्म के मारे उठ नहीं सका, इतनी मार पड़ी थी 27 फरवरी को और उनकी मिट्टी पलीद कर दी थी उनके मीडिया ने और वहाँ उनके रिटायर्ड फ़ौजियों ने अपनी फ़ौज की भी, इंडियन आर्मी की भी और नरेंद्र मोदी की भी, जिसमें 2 तैयारे हमने मार गिराए, एक हेलीकॉप्टर उन्होंने ख़ुद मार गिराया और अभिनंदन गिरफ़्तार हुआ। ये सारा कुछ आपके इल्म में, ये अहम तरीन विक्ट्री थी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की, पाकिस्तान की बहरिया की और हमारी फ़ौज की। तो ये एक कौमी फतह थी। कल अय्याज सादिक ने एक हरकत की, उन्होंने कहा कि जनाब वो तो टांगें काँप रही थी जब ये इन कैमरा मीटिंग हुई और उन्होंने आर्मी चीफ़ की तरफ इशारा किया कि जनाब टांगें काँप रही थी और उन्होंने कहा अभिनंदन को फ़ौरन गिरफ़्तार करना, शाह महमूद कुरैशी ने कहा। और ये विक्ट्री को एक उन्होंने कल इसको एक डिफ़ीट में तब्दील करने की कोशिश की और फिर उन्हीं की इसी शॉट को नरेंद्र मोदी इंडियन मीडिया को मिला और कल से वो आज तक ढोल पीट रहे हैं और नरेंद्र मोदी की वो शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त इंडियन आर्मी की और नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, RSS की, उसको नई रूह फूंकी है अय्याज सादिक यानी कि शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग। नवाज़ मैं इसलिए नहीं कहता, मुस्लिम लीग का नाम इसलिए नहीं लेता कि मुस्लिम लीग में बहुत अच्छे लोग हैं, ये चंद हैं ऐसे जो कि शरीफ ख़ानदान के पेरोल पे हैं। तो ये हुआ जनाब सिलसिला। तो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, RSS को, इंडियन आर्मी को, अजीत डोवल की शिकस्त को कल अय्याज सादिक ने ज़ुबान दी पाकिस्तान की एक MNA की हैसियत से कि जनाब नहीं, ये मेरी गुफ्तगू को आप इस्तेमाल करें, मैं कह रहा हूँ कि वो शिकस्त थी। तो ये है सूरत हाल। तो उसका फिर आज जवाब दिया, एक तो DGISPR ने, दूसरा जवाब में उन्होंने वाज़ेह तौर पे आपके सामने ही है और इसमें कोई शक नहीं। फिर मैं आपको बता दूं कि एक थोड़ी सी एक चीज़ कि नंबर 1 ये कि अमरीकी दबाव था हम पर और अमरीकी जर्नल का फ़ोन आया था, जनरल ज़ुबैर को आया था जो कि उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे। जब बालाकोट हो गया तो बालाकोट होने के बाद कॉल आई वाशिंगटन से, पेंटागन से कि जनाब इंडिया ने एक अटैक करना था, कर दिया, अब आप जवाब नहीं देंगे।
اور ورنہ اسکلیشن بڑھ جائے گی، کشیدگی بڑھے گی، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ تو جنرل زبیر نے یہ کہا تھا، ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، انہوں نے کہا تھا کہ جب سے پلوامہ ہوا ہمیں علم تھا کہ یہ پلان کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، میں نے آپ کو کال کی، لیکن آپ نے نہ کال ریسیو کی، نہ آپ کی کال کا جواب آیا، اور آج جب انڈیا سرجیکل سٹرائک ہمارے خلاف کر چکا ہے، گو کہ اس میں نقصان نہیں ہوا ہے، ایک بزدلانہ حملہ جس میں ہمارے 2-3 درخت گئے اور ایک آدھ کوا گیا، یہ کر چکا ہے، اب ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو 24 گھنٹے سے پہلے ہم نے جواب دیا تھا اس کا۔ پھر اس کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی نندن کو پریشر میں آ کے واپس کیا، اس کے بعد اگلی بات میں بتاتا ہوں کہ 3 ٹارگٹس انہوں نے کیے کہ میزائل اٹیکس کریں گے، 27 فروری کے بعد کی میں بتا رہا ہوں۔ اور اس وقت کے ہمارے DGISI غالباً جنرل فیضی تھے، انہوں نے فون کیا ہاٹ لائن پہ اجیت ڈوول کو، اور اجیت ڈوول سے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ آپ نے یہ 3 ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ کی طرف سے 3 میزائل آئیں گے تو ہماری طرف سے 9 میزائل جائیں گے، اور ہمارے نشانے پہ یہ ٹارگٹس ہوں گے، ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں، یعنی کہ آپ 1 حملہ کریں گے، ہم 3 حملے جوابی کریں گے، آپ 3 کریں گے، ہم 9 کریں گے، آپ 9 کریں گے، ہم 27 کریں گے۔ یہ ایک کیٹاگوریکلی میسیج دیا گیا تھا۔ پھر یہ جب ہم نے سارا کچھ کر لیا 27 فروری کو، اور اس کے بعد ان کو کوئی ہمت نہیں ہوئی، پھر انہوں نے انڈیا نے یہ سوچا کہ ایک کمزور جگہ ہے، ان کے خیال میں کمزور تھی، حالانکہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری بحریہ کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایک آبدوز بھیجی کراچی بندرگاہ اور حملہ کرنے کے لیے، اور وہ آبدوز بھی ہماری بحریہ کے نشانے پہ آ چکی تھی اور ٹارگٹ کے اندر آ چکی تھی، اور وارن کی کر کے، کیونکہ اس وقت پوچھا گیا اسلام آباد سے، پنڈی GHQ سے کہ جناب یہ ٹارگٹ پہ آ گیا شکار، تو پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں، ہم نے 1 درخت 2 درخت اور 1 کوے کا بدلہ لیا ہے، 2 جہاز گرائے ہیں، 1 ہیلی کاپٹر ان کا گر گیا، اور ہم نے ان کے فوجی بیسس پہ حملہ کیا ہے، اس میں کیجولٹیز ہوئی ہیں، لہٰذا اب ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں تھا، اور نریندر مودی کو کہنا پڑا تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نصیب نہ ہوتا، یہ دیکھنا نہ ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اسی لیے اب وہ یہ تھی انڈیا کی ایک کلائی کھلی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب ایک اور چیز آپ کے بتاتا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جنرل زبیر کہہ رہا ہوں، زبیر صاحب کا جو معاملہ تھا، زبیر صاحب کا معاملہ، ان کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، تو کل انہوں نے زبیر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جناب کل پھر انہوں نے یہ کٹا کھولنے کی کوشش کی کہ جناب یہ تو آدھا سچ بولا ہے DGISPR نے اور آدھا جھوٹ بولا ہے۔ تو آج DGISPR نے بتایا کہ سچ صرف ایک بولا جاتا ہے ایک دفعہ، اور وہ میں بول چکا ہوں، اور جو کچھ بولا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی زبیر صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی، وہ میں انشاءاللہ ایک اگلے ویڈیو میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ وہ کیا ڈیٹیل تھی، ان ڈیٹیل آپ سے بات کروں گا کہ جناب معاملہ کیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، DGISPR نے ایک اور بات بھی کی، اور وہ یہ بات کی تھی کہ جناب یہ جو منافرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف اور مریم کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، ان کی طرف سے جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب فوج اور سپاہی، فوج کے سپاہی اور فوج کی قیادت میں رفٹ ڈالی جائے، یا بٹوین رینکس، یعنی کہ فوجی رینکس کے درمیان شکوک و شبہات اور منافرت پیدا کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ فوج ایک ہے اور ایک رہے گی اور ایک اکائی کی طرح ہے، اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی بیانیہ، جو قومی بیانیہ ہے اور جو یہاں پہ بیانیہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے، اور دشمن کا بیانیہ اور ادھر ان کا بیانیہ ایک ہو تو پھر سوچنا پڑتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے جناب
کہ ایاز صادق نے جو کچھ کیا، خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ کیا، مریم بی بی کی زبان، نواز شریف کی زبان، اس سب کا جواب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں 4 سے 6 ہفتوں میں انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید کچھ چیزیں آپ سے میں شیئر کروں گا جو کہ وہ بھی امپورٹنٹ ہوں۔